प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार और कृपा के कारण आपके सामने और एक बार इस तरह खड़ा हूँ। आशा रखता हूँ कि आप सब भले और अच्छे हैं। आज मैं आपके सामने व्यभिचार के बारे में बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोगों के दिलों में ये सवाल है, क्या व्यभिचार करना पाप है? क्या व्यभिचार करने के द्वारा हमें नरक की दंड को पाना पड़ेगा? व्यभिचार से छुटकारा कैसे पाए? बाइबल क्या कहती है व्यभिचार करने के बारे में? आइए इस संदेश के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर व्यभिचार के बारे में क्या बता रहा है। हम सब जानते हैं कि व्यभिचार करना पाप है। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दिया है। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू व्यभिचार न करना। इसी विषय के बारे में यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सुसमाचार में बताया। वो है मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 वचन 27 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूरदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई किसी स्त्री पर अपने आंखों से क्रूरदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उस स्त्री से व्यभिचार किया है। आज संसार में कई लोग अपने आंखों से व्यभिचार करते हैं। कितने लोग हैं आज संसार में यीशु मसीह को जानकर भी बस स्टॉप में जाने के समय या रास्ते में जाने के समय या ऑफिस में या घर के आसपास पड़ोसियों को अपने आंखों से क्रूरदृष्टि डालकर अपने आंखों से व्यभिचार करते हैं। आप कह सकते हैं, भाई हमने सिर्फ आंखों से ही देखा है, हम कहाँ व्यभिचार किया है। देखिए, यदि आप दूसरे स्त्री पर अपने आंखों से गलत रीति से आप देख रहे हैं, गलत विचारों से देख रहे हैं, तो आप अपने मन में उस स्त्री पर व्यभिचार किए हैं। इस विषय के बारे में बाइबल में से आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। दाऊद एक राजा था, लेकिन एक दिन दोपहर अपने नींद में से उठकर छत पर गया और छत के ऊपर से यरूशलेम नगर की ओर देख रहा था। अचानक से एक स्त्री नहाते हुए उसके आंखों को दिखाई दी। उस स्त्री को देखकर दाऊद अपने मन में व्यभिचार करने लगा। उसने अपने मन में एक योजना बनाया, वो स्त्री कौन है और वो कहाँ रहती है, उसका पति कौन है, ये सब जानकारी पूछने के लिए अपने सेनापति को भेजा। जब वो सेनापति जाकर सब जानकारी लाया कि वो स्त्री का नाम बेतशिबा है और उसका पति का नाम उरिया है और वो स्त्री का पति एक फौजी है, तो दाऊद ने उस स्त्री को बुलवाया और उस स्त्री से उसी समय में व्यभिचार किया। उसके बाद उस स्त्री चली गई, लेकिन दाऊद परमेश्वर के नज़र में एक व्यभिचारी और एक पापी की तरह ठहरा। देखिए, दाऊद अपने आंखों से एक स्त्री को नहाते हुए देखा और उसने अपने मन में योजना बनाया कि उससे व्यभिचार करे, और सच में उसने व्यभिचार किया। अपने आंखों से जो भी आप देखते हैं उसे अपने मन में योजना बनाते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। देखिए, इधर व्यभिचार मन में से निकलता है। दाऊद राजा ने अपने आंखों से उस स्त्री को क्रूरदृष्टि से देखा और उसके मन में व्यभिचार किया और सच में उसने उस क्रिया को करके साबित किया कि वो व्यभिचारी है। आज कई लोग कहते हैं, ब्रदर मेरा पति दूसरे गांव में काम करता है और मुझसे बहुत दूर है, गलत संबंध में गिर गई, मैं व्यभिचार करने लगी। और पुरुष कहते हैं, मैं मेरी पत्नी से बहुत दूर रहता हूँ और एक गांव में नौकरी करता हूँ, इसीलिए मैंने व्यभिचार किया, मैंने दूसरा संबंध, गलत संबंध को अपनाया, इसे छोड़ नहीं सकता, क्या करूँ? आप मुझे मदद करिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बाइबल में स्पष्ट रूप से परमेश्वर कह रहा है कि तू व्यभिचार ना करना। यदि आप व्यभिचार में गिरे हैं तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांगकर पश्चाताप करना जरूरी है। व्यभिचार का अर्थ क्या है मालूम है? शादी के संबंध के बाहर दूसरे स्त्री से या दूसरे पुरुष से आप गलत संबंध बनाते हैं, उसे व्यभिचार कहा जाता है। तो आज परमेश्वर कितने बार आपसे बोल रहा है वचन के द्वारा कि हे मेरे पुत्र, तुम्हारा मन मुझे दो ताकि मैं तुम्हें सच्चाई मार्ग में चलाऊं। आज कितने जवान हैं संसार में फिल्म्स को देखकर अपना जीवन को, मन को, शरीर को नाश कर रहे हैं। कहा गया कि वचन में कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे पवित्र बनाए रखो। लेकिन कितने लोग आप में से इस बात को मान रहे हैं? बहुत से लोग अपना शरीर को डाकुओं की घर की तरह व्यभिचार, परस्त्री गमन, पोर्नोग्राफी, फिल्म्स, इस तरह के भयानक चीज़ों से अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ इसीलिए बात नहीं कर रहा है, इसीलिए आप परमेश्वर की प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
आपके मन में एक गिल्टी कॉन्शियस है कि मैंने गलती किया है, मैंने वे पाप किया है। एक भाई ने बताया, भाई शादी नहीं हुआ मेरा, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे मन में व्यभिचार का सोच आ गया और मैंने एक वेश्या से जाकर व्यभिचार किया। उस समय मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ, लेकिन थोड़े महीनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि मुझे एड्स बीमारी फैल गई है। मैंने पूछा, कैसा तुम्हें एड्स बीमारी फैल गई? भाई, जिस स्त्री के पास मैंने गया, जिस स्त्री से मैंने पाप किया, वो स्त्री बहुत बड़ी व्यभिचारी स्त्री है और वो एड्स बीमारी से पीड़ित है। कई लड़कों को इसी तरह व्यभिचार में फंसाकर एड्स बीमारी को फैला रही है। मैंने पाप किया है, मैं जानबूझकर पाप किया है, मैं अपनी शारीरिक लालसाओं पर काबू नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने व्यभिचार किया है और पाप किया है। लेकिन मैं अब पश्चाताप करना चाहता हूँ, प्रभु से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे इस एड्स बीमारी से छुटकारा चाहिए। अब मुझसे कौन सी स्त्री शादी करेगी? मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। देखिए, थोड़े समय की खुशी के लिए, थोड़े समय की आनंद के लिए उस लड़के ने पूरा जीवन बर्बाद किया। अब मैं मेरे माता पिता को क्या बताऊं, मेरे आसपास लोगों को क्या बताऊं, अब मेरी शादी कैसा होगी, मेरा जीवन क्या होगा, बोल के वो लड़का रो रहा था। कई जवान लड़के और लड़कियां यही गलती करते हैं। एक लड़की से प्यार करते हैं, इसके बाद गलत संबंध बनाते हैं और व्यभिचार में गिर जाते हैं और वो लड़का छोड़कर दूर चला जाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, और वो लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। ये ठीक नहीं है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से लोग आज शादी होकर भी पत्नी के अलावा दूसरे संबंध बनाकर उसी व्यभिचार में पड़कर बोल रहे हैं कि मैं व्यभिचार में गिर गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे इसे छुटकारा चाहिए। नीति वचन में लिखा है, आइए देखेंगे। नीति वचन में परमेश्वर बहुत बार चेतावनी दिया कि व्यभिचार से दूर रहे। आज मैं आपके सामने थोड़े वचनों को पढ़ना चाहता हूँ, आप ध्यान से मन लगाकर सुनिए। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बने रहे और तू ज्ञान के वचनों को तामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। देखिए, परमेश्वर नीति वचन अध्याय 5 में स्पष्ट रूप से बता रहा है कि चेतावनी दे रहा है कि तू व्यभिचारी स्त्री से दूर रहे। वो मृत्यु की ओर अब तुम्हारे मार्ग को ले जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगस्टिन कहकर एक मिशनरी था। वो मिशनरी परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले, जब अविश्वासी था, अपने जवानी के उम्र में बहुत बड़ा व्यभिचारी था, बहुत नशा करता था। उसने एक लड़की से गलत संबंध बनाया शादी से पहले और उस लड़की के साथ व्यभिचार किया। जब उसकी माँ प्रार्थना करने लगी, जब उसने यीशु को ग्रहण किया, तब से लेकर उसने उसका शरीर और अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया। तब से लेकर परमेश्वर की सेवा करते हुए आगे बढ़ता रहा, हर गांव में वचन सुनाता रहा। और एक दिन अचानक से एक गांव को गया। उस गांव में एक स्त्री रहती थी जिससे उसने यीशु को जानने से पहले व्यभिचार करता था। उस स्त्री ने अगस्टिन को देखकर पहचान कर पुकारने लगी, अगस्टिन, अगस्टिन, मैं हूँ। लेकिन अगस्टिन ने कहा, शायद तुम वो हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। समझ रहे ना? उसने कहा कि शायद तुम वही व्यभिचारी स्त्री हो, लेकिन मैं पुराना अगस्टिन नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं पुराना अगस्टिन नहीं हूँ। पुराना अगस्टिन व्यभिचारी है, पुराना अगस्टिन शराबी है, पुराना अगस्टिन मर गया है, अब मैं नया जीवन जी रहा हूँ, कहकर वहाँ से आगे चल गया। देखिए, यदि आपका मन परमेश्वर के साथ है, आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जी रहे हैं, तो कोई भी व्यभिचार या बुरे विचार आपके मन में आपको परमेश्वर के ओर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। बहुत से लोग अपने आंखों से व्यभिचार करते हैं, अपने मन से, विचारों से व्यभिचार करते हैं, इसीलिए लालसा को रोक नहीं सकते और व्यभिचार के पाप में गिर जाते हैं। आज मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मैं चेतावनी देता हूँ, कृपया व्यभिचार मत करिए। यह मत सोचिए कि मैंने शरीर से नहीं किया भाई, मैंने मन में सोचा है, मैंने अपने आंखों से गलती से देखा है, तो इसमें क्या गलती है? परमेश्वर स्पष्ट रूप से वचन में कहा कि यदि तू अपने आंखों से क्रूरदृष्टि डाले और मन में तूने उस स्त्री के बारे में गलत रीति से सोचे, तो तूने व्यभिचार किया है।
अक्सर हम टीवी देखते रहते हैं बच्चों के सामने, जब कोई ना कोई ऐड आ जाती है जो देखना नहीं है, तब आप क्या करते हैं, आप बच्चों के सामने उस वीडियो को मज़ा उठाकर देखते रहते हैं और वो बच्चा भी देखना शुरू करता है। तो बच्चे को लगता है कि हाँ ये देख सकते हैं, ठीक है, हम ये गलत फिल्म्स या जो भी शारीरिक इच्छाओं को बहकाने वाली वीडियोस हम देख सकते हैं, कहकर आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। यदि आपके सामने आप चैनल बदला रहे हैं, आपके आंखों के सामने कोई गलत मूवी आ गई, गलत फिल्म आ गई, आपके मन में, आपके हाथ में इस तरह अनुशासन होनी चाहिए कि आपको चैनल को बदलाना चाहिए। आप कहेंगे भाई मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, जब मैं रोड पर जाते रहता हूँ बहुत सारे पोस्टर्स देखता हूँ, उस पोस्टर्स में जो गलत रीति से एक हीरो और हीरोइन की तस्वीरें रहती है जो देखना नहीं चाहिए, मैं देख लेता हूँ। देखिए, आप बाइक चला रहे हैं तो अनजान से आप किसी न किसी तस्वीर को, पोस्टर को देख लिए हैं एक बार, तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन बाइक रोक कर उसी पोस्टर को आंखें खोलकर, अपना मुंह खोलकर इसी तरह शौक में देख रहे हैं और उसे गाड़ी चलाते हुए बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, तो वो पाप है। पहली बार देखना बिना अनजान से तो कोई गलती नहीं है, अचानक से हो जाता है, लेकिन बार बार उसी तस्वीर को देखते हुए अपने आंखों से, अपने दिल से मज़ा ले रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं गलत चीज़ों को, गलत तस्वीरों को देखकर, तो वो पाप है। आप समझ गए व्यभिचार क्या है? शादी के बाद अपने पत्नी को छोड़कर या पति को छोड़कर दूसरी स्त्री से गलत संबंध बनाना और उनके द्वारा अपना जीवन को आगे बढ़ाना, वो व्यभिचार है। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देखिए, इस वचन में लिखा है कि जितने भी पाप मनुष्य करता है वो शरीर के बाहर करता है, लेकिन जो व्यभिचार करता है वो अपने खुद के शरीर के विरुद्ध पाप करता है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसीलिए अपना शरीर को पवित्र बनाए रखो, ताकि मैं तुम्हारे अंदर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ ढूंढे लूँ, अपनी बातों को आप तुम्हारे मन में डालूँ। अपना शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए, अपना मन को परमेश्वर को वचनों को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर ने आपको ये शरीर दिया है। समझ रहे हैं ना? तो इस समस्या से बाहर कैसे आए? यदि दाऊद के जीवनी को आप अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट रूप से वहाँ लिखा गया कि दाऊद को परमेश्वर ने माफ़ किया क्योंकि उसने परमेश्वर से पश्चाताप किया। आपको एक वचन बताना चाहता हूँ कि दाऊद के मुंह से बताए हुए वचन को आपके सामने लाना चाहता हूँ। भजन संहिता में लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे झिला। व्यर्थ वस्तुओं को, बेकार चीज़ों को देखने से मेरी आंखों को मोड़ दे, तू अपना जीवन का मार्ग को मुझे दिखा, उस मार्ग में मुझे चला, कहकर परमेश्वर से दाऊद ने प्रार्थना किया। और जब बत्शेबा से पाप किया, जब नातान भविष्यद्वक्ता ने आकर दाऊद को चेतावनी दिया और कहा तूने पाप किया है, तो दाऊद ने तुरंत माफ़ी मांगा, पश्चाताप किया और आगे से फिर कभी उसने व्यभिचार नहीं किया। यदि आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप भजन संहिता चैप्टर 51 पढ़िए। इसमें दाऊद पापों के लिए, पश्चाताप के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से। तो आप भी इस प्रार्थना को करिए तो परमेश्वर ज़रूर आपके पापों को माफ़ करेगा, आपको नया जीवन देगा, नया मन देगा। आगे से लेकर पाप मत करिए, अपने आंखों से, अपने मन में और अपने शरीर से, इन 3 चीज़ों से व्यभिचार न करना और परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना, ताकि आप परमेश्वर के साथ सदा स्वर्ग में रहे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जितने लोग भी इस पाप के बंधन में पड़े हुए उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु, जितने लोग भी अपने आँखों से, अपने शरीर से, अपने मन के विचारों के द्वारा व्यभिचार कर रहे हैं, जवान लड़के लड़कियों को, शादीशुदा हुए पुरुष और स्त्री के बारे में प्रार्थना करता हूँ, माफ़ करो पिता, पश्चाताप करने के लिए सहायता कर कि ये पाप है, इस पाप से छुटकारा दीजिए प्रभु। अपना जवानी में प्रभु तेरी नाम की महिमा के लिए अपना शरीर को, अपने मन को, अपने आंखों को इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर। तूने कहा देख तेरी आंखें दीपक की तरह है, उसे तू बेकार चीज़ों को देखने में मन न लगाना। अपनी आंखों को व्यर्थ चीज़ों से मुझे मोड़ दे प्रभु, ताकि मैं तेरी सच्चाई मार्ग में आगे बढ़ सकूं। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को पकड़कर। आज से लेकर तेरे बेटे और बेटियां तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता कर, तेरी बातों को मानने के लिए सहायता कर।
प्रभु इस व्यभिचार की पाप से छुटकारा दे, इस बंधनों से बचा प्रभु। स्वर्ग के वारिस होना है प्रभु। व्यभिचार पाप है, इसे जानकर, इसे छोड़कर आगे से लेकर एक अगस्तीन की तरह, एक दाऊद की तरह नया जीवन जीने के लिए सहायता कर। इस समय देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग भी इस चैनल के द्वारा फ़ोन करके देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, उन सबको आशीर्वाद दे, उनको चंगा कर, उनके जीवनों को बदला और तेरे साथ अपना संबंध को और भी मजबूत से बनाए रखने के लिए सहायता कर। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आशा रखता हूं कि प्रभु ने आपसे इस संदेश के द्वारा बात किया है। यदि आप में से कोई व्यक्ति इस व्यभिचार के बंधन में पड़े हुए हैं तो कृपया प्रार्थना कीजिए दाऊद की तरह, और प्रभु ज़रूर आपको इस समस्या से छुटकारा देगा। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो ज़रूर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और कृपया इन संदेशों को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को आपके सर्किल में शेयर करिए और लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले संदेशों को आपके पास हम पहुंचा सके। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू।